ये एक बच्चा भी जो है, जो मुझे खालू बोलता, वो भी समझता मैं बहुत होशियार है। वो बोलता गोलमाल है, गोलमाल है। अरे ये गोलमाल हमने ऐसा करे हैं कि पूरी फैमिली को एक सेट कर दिया निहाल अहमद साहब की, हैं? और पूरी मिल्कियत के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं? कुछ तो ऐसा हो गया कि साइकिक हो गए। कुछ बच्चे साइकिक हो गए हैं। वो कुर्सी से ऐसा उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं। तालीम याफ्ता बोलने वाले अपने आप को, ये बच्चे, मेरी खटकी गिरती नहीं। अल्लाह के करम से शेख रशीद के सामने तो बहुत शाने आए। ये तो अभी के बच्चे हैं, इसके पहले भी एक से एक शाने थे, आए और गए। अगर सब इतने चालाक होशियार अगर होते तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बोल रहा था गोलमाल 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 बोल रहा था, मेरी सूचना पढ़ो, मेरी सूचना पढ़ो, मेरी सूचना पढ़ो। क्या मालूम क्या समझता है कि मैं बहुत अतिशाना हूं, मैं मुफ्ती को चला रहा हूं, मैं आमदर को चला रहा हूं। एक अलग दम बढ़ता है कि मैं मुफ्ती को, मैं आमदर को चला रहा। वो दो बचकानी साइकिल के लोग ऐसा समझते कि मैं आमदर को चला रहा है। मेरे समझ ही में नहीं आता कौन किसको चला रहा। बायोमाइनिंग के विषय के ऊपर जो महासभा हुई, मैं इत्तेफाक से घर से ज्वाइन नहीं हो सका और मुझे बाहर जाना था। पार्टी मीटिंग लगी थी लेकिन इत्तेफाक से कैंसिल हो गई, तो मैं रूट बदल लिया था और मैं गाड़ी के अंदर ही मेरे मोबाइल के ज़रिए कनेक्टिविटी हुआ और ज्वाइन हो गया। आवाज़ वगैरह ज़रा बराबर नहीं आ रही, कल बहुत डिस्टर्ब हुआ, सभी लोग की आ रही थी। कल का जो विषय आया था वो कांग्रेस शिवसेना की सिग्नेचर से गोडके साहब की और मेरी यादी थी, उसके ऊपर वो विषय आया था। हालांकि ये अलग बात है कि लोग अपने हाथ से अपनी अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। बचकानी लोग चुन करके आगे मालेगांव कारपोरेशन में, और सब अपने आप को ग्रेजुएट बोलते हैं। और ये कांग्रेस का ही दम और खम है, खास तौर से शेख रशीद की कांग्रेस फैमिली का दम और खम है कि ऐसे विषय के लिए हम ही डेयरिंग करते हैं और हम पब्लिक के सामने उजागर करते हैं। हम ये विषय महासभा के अंदर ऐसे सब विषय लाते हैं, चाहे वो वाटर ग्रेस कंपनी का हो ठहराव रद्द करने का, या अभी कल जो बायो माइनिंग का विषय आया है उसको रद्द करने का, या फिर आयुक्तों का, आयुक्त के ऊपर उसके खिलाफ ठहराव करना जो था, वो कांग्रेस, बीजेपी, सेना और राष्ट्रवादी की साइंस से आया वो विषय था। इसके अंदर कोई अपनी कॉलर टाइट ना करे। मेजॉरिटी हमारे पास जब भी थी और उस वक्त तो हाउस में जब भी वोट हमारी ज़्यादा गिरी। ये बचर 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 पचर पचर बोलने वाले जरा मैं देखता हूँ, ऐसा समझते कि हमसे ज़्यादा होशियार और शाना इस शहर के अंदर कोई है नहीं। अल्लाह के करम से शेख रशीद के सामने तो बहुत शाने आए। ये तो अभी के बच्चे हैं, इसके पहले भी एक से एक शाने थे, आए और गए। अगर सब इतने चालाक होशियार अगर होते तो अल्हम्दुलिल्लाह 35, 36, 34 साल से कांग्रेस की और शेख रशीद की फैमिली यहाँ पे लोगों का, जनता का
खिदमत नहीं करती। अगर बहुत चालाक और होशियार लोग पहले भी थे, लेकिन ये अभी जरा कुछ ज़्यादा ही कुछ बचर बचर करने वाले दो चार आ गए हैं। महापौर ने वो दिन बोला उनकी पत्रकार परिषद में, तालीम याफ्ता बोलने वाले अपने आप को, ये बच्चे, मेरी खटकी गिरती नहीं, लेकिन जिस तरीके की इनकी तरीके कार रहता है बोलने का, एक लोक प्रतिनिधि चाहे वो कारपोरेटर हो, आमदार हो, खासदार हो, उसकी एक सीमा होती है बोलने की और करने की। लेकिन जिस तरीके से जो बातें कुछ बच्चे रखते हैं बचकानी, कुछ तो ऐसा हो गया कि साइकिक हो गए। कुछ बच्चे साइकिक हो गए हैं, वो कुर्सी से ऐसा उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं। उनको ऐसा क्या समझ में आता है, मेरे समझ में नहीं आता। क्या उनका जग हमने लूट लिए, उनकी सल्तनत लूट लिए महापौर ताहिरा शेख रशीद ने, और शेख रशीद ने, और शेख रशीद की फैमिली ने, और कांग्रेस फैमिली ने। और ऐसा है कि अगर लीडर अगर बनना है, राजकारण के अंदर आगे बढ़ के छलांग लगाना है, तो पहले दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए। आम जनता की भी, दीगर अपोजिशन पार्टियां या रूलिंग पार्टियों के लोगों की भी। राजकारण पार्टियां ये किसी के एक दूसरे की जाति दुश्मन नहीं होती है। बोलने का तरीका रहना चाहिए, लेकिन ना जाने ग्रेजुएट फैमिली के इनके घर से ही अगर इनको तरबियत नहीं मिली है, अगर इनके अपने बड़े के अंदर ही तरबियत खुद में नहीं है, तो ये इनके अंदर कहाँ से आने वाली है। अब ये एक बच्चा भी जो है, जो मुझे खालू बोलता, वो भी समझता मैं बहुत होशियार है। वो बोलता गोलमाल है, गोलमाल है। अरे ये गोलमाल हमने ऐसा करे हैं कि पूरी फैमिली को एक सेट कर दी न्यायालय साहब की, हैं, और पूरी मिल्कियत के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं। तो गोलमाल ये है कि गोलमाल ये है। अजीब बात है साला। ये समझते हैं हम ही बहुत होशियार है, बहुत शाने हैं। बोले मैंने वकालत पढ़ा हूँ, कोई बोलता मैंने ऐसी डिग्री हासिल करा हूँ, कोई बोलता मैं डॉक्टर की डिग्री हासिल करा हूँ। इस तरीके के लोग जो होते हैं, इन्होंने पहले अपने गिरबान के अंदर खुद झांक लेना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि पहला जो एक ठहराव हमने किया वाटर गिरेस कंपनी का, वो हम में ही दमखम था, हमने ही वो विषय लाया भी और उसको रद्द करने का ठहराव भी किया। ये अलग बात है, उसके अंदर आर्बिट्रेशन जो नॉमिनेट हुई, वही वक्तों का आयुक्त तो भी वही वक्तों का आर्बिट्रेशन करने वाला भी, लवाद भी। अब उसके दिल में क्या काला क्या पीला है, ये पब्लिक बॉडी को थोड़ी मालूम रहता है। एक उसने गलत काम किया, उसके ऊपर भी हमने आयुक्त के खिलाफ जो ठहराव हुआ, उसके अंदर बाकायदा वो भी उसके खिलाफ हमने क्लेम लगाए हैं। वहीं उसने जो बायो माइनिंग का टेंडर जब दिया, वो भी उसके खिलाफ भी हमने उसके ऊपर क्लेम लगाए हैं। और उसके अंदर भी अभी चौकसी वगैरह करने की बात गवर्नमेंट यानी हमने गवर्नमेंट से और बाकी पुलिस अधिकारियों के जरिए करने के लिए ठहराव किया है। लेकिन अब कुछ लोग को बहुत जल्दी पड़ी थी। एक आध दो सदस्य उसमें सेना की भी है, एक आध दो सदस्य
एक तो उसके अंदर भी एक गलत तरीका अपनाया गया, ठहराव हो रहा है आयुक्त के खिलाफ, लेकिन दूसरे 2-3 अधिकारियों को उसके अंदर खींचने की कोशिश की गई। ये ठीक बात नहीं है। कल का जो ठहरा हुआ है उसके अंदर सूचना मेरी और घोड़ के सकाराम जी बीघा की है, लेकिन एक बोल रहा था गोलमाल 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 बोल रहा था, मेरी सूचना पढ़ो मेरी सूचना पढ़ो मेरी सूचना पढ़ो। क्या क्या मालूम क्या समझता है कि मैं बहुत अतिशाना हूं, मैं मुफ्ती को चला रहा हूं, मैं आमदर को चला रहा हूं। एक अलग दम बढ़ता है कि मैं मुफ्ती को मैं आमदर को चला रहा। वो 2 बचकानी साइकिक लोग ऐसा समझते कि मैं आमदर को चला रहा है। मेरे समझ ही में नहीं आता कौन किसको चला रहा। और उसके बाद अपनी अपनी पीठ ठोकना, बस जुबानी करना, आयुक्त तो खिलाफ ठहरा हुआ तो दोनों में बिहार पहन के बैठ के मेरे समझ ही नहीं आ रही ये क्या बात है। प्रस्ताव हम ला रहे, मेजॉरिटी है हमारी, वोट हमारे पास उतनी, ये अपनी अपनी पीठ ठोक रहे कि हमने लेकर आया, हमने उठाए तो हो गया। अरे तुमने साइन भी नहीं करे थे, वो तो तुमको निकलने जगह नहीं रखा था। मैंने विषय महासभा निकाल करके ऐसा कैसी में पकड़ा था कि कोई भाग ही नहीं सकता, तो उसको नोटिस करना थी आयुक्त के खिलाफ। नहीं तो मेरे को मालूम था कौन कितने पानी में था, आमदार कितने पानी में थे, आमदार की कहाँ बैठक हो रही है, आमदार क्या चाहते थे और लोग क्या चाहते थे। कौन आयुक्त के कहने के ऊपर वाटर गिरेज को 250 मीट्रिक टन बढ़ा के दे रहा था, कौन आयुक्त के बोलने के ऊपर 10 साल का वाटर गिरेज को बढ़ा करके दे रहा था, किसने सदस्यों की नजर में ना ला करके ठहराव कर दिया था खोटा। अब कल मैं देख रहा था वो पुलिस स्टेशन से बोल रहा है ग्रेजुएट बच्चा कि जो पुलिस स्टेशन का आज का विषय है ही नहीं, वो सभापति को डराने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, है ना, वो कोशिश की जा रही थी। लेकिन पहले गवर्नमेंट में इनको जाना चाहिए, फिर हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल करना चाहिए अगर गलत हुआ है तो, या डायरेक्ट हाईकोर्ट जाना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इनको कुछ समझता ही नहीं। ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेवकूफ लोग हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है ना 2 लोग तो ज्यादा साइकिक हो गए, छोटा और बड़ा बच्चा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूं, 1 साल कारपोरेशन का इलेक्शन बाकी है। अगर आपको अपना चुन करके आना है, आप लोग को अगर पार्टी बढ़ाना है, पहले तो पार्टी बढ़ाने के लिए आदमी क्या करता है, अगर हम 7 अगर चुन करके आए हैं, 5 साल में 5 को स्टैंडिंग में भेजते सदस्यों को तुम्हारी पार्टी के, उनका ही बजट ये चुरा लेते, तो दूसरे को चोर बोलते हैं। ये इनके सदस्यों के बजट चोरी करके खुद ही काम कर लेते, बेचारों को मालूम ही नहीं रहता, दम देते उनके मेंबरों को। यहाँ तक कि अगर उनका 30 लाख 20 लाख 10 लाख रखा गया, वो भी लेके एस्टिमेट बना लेते, वो काम कर लेते हैं। और तो बोलते हैं ना हमारा धंधा है म्यूनसिपलिटी, हमको कोई धंधा है नहीं, चुनकर आना हमारा धंधा है। म्यूनसिपलिटी में जाके खोटे खाटे काम करना, गलत काम करना, रोड पे रोड बनाना, चोरी करना, ये हमारा धंधा है, वो डायरेक्ट बोलते हैं। और फिर दूसरे को चोर बोलते हैं। और फिर यार मेरी फैमिली का आज तक मुझे तो बताओ, आमदार हो, ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट साइकिक हो, है ना, ये एक गोलमाल वाला बंदा जो 25 लाख की तोड़ी कर लेता है ना लतीफ अनवर से, तो वो लोग अगर ये बात बोलेंगे, है ना, कि गोलमाल है, इसीलिए बोलता हूँ कि पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने आप को अच्छी तरह संभालो। अरे भाई अगर तुम बहुत पावरफुल लोग हैं
किसकी 7 सीट आ रही, किसकी 5 सीट आ रही, ऐसा क्यों है? जनता के अंदर जो संपर्क रखेगा, जनता के साथ में जो मिलनसारी रखेगा, जनता का, पब्लिक का, शहर के अंदर अगर जो लोग काम करेंगे, जाहिर सी बात है अवाम और जनता उनके साथ रहती है। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में भी कांग्रेस गठबंधन की 1 साल के बाद में मेजॉरिटी आने वाली है। ये तो पानी बिन मछली कैसे तड़पती है, ऐसे तड़पते ही रहेंगे ये लोग। अभी बाहर महीने का जो विषय था टेंडर जब हुआ, मालूम है क्या आप लोग को? खुद मुझे मुस्तकिम डिग्निटी नहीं बोला कि हमारे 4 लोग ने लिया, बोले 60-60 हजार रुपये, मैंने नहीं लिया बोले, है ना, टेंडर मंजूरी का। क्या बोले? खुद मुझे बोला। अगर ये बात झूठ होगी तो उसने बोलना मस्जिद में जाके कि हाँ झूठ बोला, मैंने गलत नहीं, वो मैं झूठ बोल रहा था।